हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, संजीव पांडे फिजिक्स में। ओके, सो जैसा कि एक डाउट आया अगेन, हमारे एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि ये जो डाउट है ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है, ओके, उसके ऊपर का डाउट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने हाल ही में ये लाइव सेशन कंप्लीट किया, जो कि जेआर कॉलेज पे अवेलेबल है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जेआर कॉलेज पे वो विजिट करो। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेसिकली अगर हम देखने जाए तो केवीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है दो सेल है ईएमएफ जिसके 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। ओके, तो दो सेल है जिनका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक का 1 वोल्ट दिया, मतलब 4 वोल्ट वाले का 1 ओम है और 2 वोल्ट वाले का 2 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख लो, एक हमने 4 वोल्ट लिया, एक को 2 वोल्ट लिया। 4 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको 1 लिया, 2 वोल्ट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको 2 लिया, टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन में करंट भेजने के लिए थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं, मतलब जो सेल लगेगा वो दोनों सेम ही लगेगा। तो हम लोग ने सेल दोनों सेम लगा दिया, सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं। और कहां से पास हो रहा है? वो 5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। मुझे बोला है फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1 प्लस I2, वो अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं। देखो जरा, तो हम लोग ने यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना लिया है सिंपली। तो सबसे पहले ये वाला लूप कंसीडर करेंगे। जनरली हम क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट। यहाँ से I1 निकल रहा है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो अगर मैं यहां से जाऊं तो सबसे पहला ये सेल है, सेल का नेक्स्ट वाला टर्मिनल हम लोग ने आज डिस्कस किया, तो दैट इज -4। तो फॉर फर्स्ट लूप कहानी क्या बनेगा? -4। फिर यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखो, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट ऐसे जा रहा है, तो प्लस, देयरफॉर प्लस 1 इंटू I1। यहां से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1, है ना? क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखो जरा, यहां पे 2 ओम का आया। अब 2 ओम के लिए देखो जरा, मैं ऐसे जा रहा हूं, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो यहां पे -2 इंटू I2। इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है? I2। फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? अगेन ईएमएफ है नेक्स्ट वाला, दैट इज प्लस, तो प्लस 2 वोल्ट, है ना? इक्वल्स टू 0। लूप खत्म। अब इसको अगर सिंपली थोड़ा सा अरेंज कर लें तो इट कैन बी रिटन एज I1 -2I2, और ये हो जाएगा -2 को उधर भेज देंगे, दैट बिकम +2। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट लूप के लिए देखो, फॉर सेकंड लूप के लिए अगर हम देखने जाए तो सेकंड लूप के लिए क्या मिलेगा? देखो जरा। सो ये वाले लूप के लिए कंसीडर करते हैं। अगेन हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, तो क्लॉकवाइज के लिए कहानी कैसे बनेगी? देखो जरा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ईएमएफ आएगा, ईएमएफ का नेक्स्ट वाला टर्मिनल दैट इज माइनस, तो -2। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, करंट ऐसा आ रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, तो दैट बिकम प्लस, तो +2। और यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है? यहां से करंट फ्लो हो रहा है I2, तो प्लस I2, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को अगेन रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखो, हमारा करंट ऐसा, हम ऐसा, तो दैट इज +5। और यहां से करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2, है ना? उसके बाद यहां पे आएंगे तो खत्म हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो जरा देखो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। -2 प्लस 2I2, ब्रैकेट ओपन करो, दैट इज प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 0। बराबर, हमने सिर्फ सिंपली ब्रैकेट ओपन किया। ओके, अब ये -2 को उधर भेज दो, तो दैट बिकम +2। यहाँ पे देखो 5I1, यहाँ पे देखो दैट इज 7I2, मेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया सिंपली, है ना? देखो जरा, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो जरा, तो सिंपली ये वाली इक्वेशन को क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ये वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को, तो क्या मिलेगा मेरे को? दैट इज 5I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -10I2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज 10, है ना? तो सिंपली माइनस कर देते हैं, तो दिस बिकम प्लस एंड दिस बिकम माइनस। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, तो ये और ये कट गया। 7 प्लस 10, तो दैट बिकम 17I2, एंड दिस बिकम, अगर हम देखने जाए तो -8, है ना? तो यहां से I2 कितना मिलेगा? I2 विल बी -8/17 एम्पियर, है ना? तो अगर हम देखने जाए तो I2 अपने को कितना मिल रहा है? I2 विल बी -8/17 एम्पियर। यस और नो? I2 मिल गया। अब सिंपली I2 को उठाओ, यहां पे पुट कर दो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा अपने को? अगर मैं यही I2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो I1 यहां पे -2I2 कितना है? दैट इज -8/17, है ना? इक्वल्स टू 2। सो दिस बिकम माइनस माइनस, दैट इज प्लस, तो I1 क्या हो जाएगा? दैट इज +16/17 इक्वल्स टू 2, है ना? ये उधर चला जाएगा, तो दैट बिकम I1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस
16/17 सिंप्लीफाई, खाली कैलकुलेशन करना है तुमको और कुछ नहीं करना है, इट्स अ बेसिक कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो दिस बिकम 34 माइनस 16, तो 34 माइनस 16 में भी 34 32 18/17 एम्पियर, हाँ है ना। तो ये मेरे को I1 आ गया, यहाँ पे मेरे को I1 आ गया, I2 आ गया, बट मेरे को I1 I2 नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए कि भाई 5 एम्पियर में से कितना करंट फ्लो रहा है, और 5 एम्पियर में से कितना करंट फ्लो रहा है, 5 एम्पियर में से करंट फ्लो रहा है I1 प्लस I2। तो यहाँ पे आ जाएगा I1 प्लस I2 अपने को कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज I1, दैट इज 18/17 प्लस व्हाट इज I2, तो दैट इज माइनस 18/17, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 8/17। सो दैट बिकम बेस सेम है, तो 18 माइनस 8 दैट इज 10/17, तो 10/17 एम्पियर इज द आंसर। क्लियर, समझा, बेसिक क्वेश्चन है। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर, समझ गया। ओके चलो, सो अगर और भी कुछ ऐसा डाउट है तो मुझे भेजो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव आंसर। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। ओके, और अगर दोस्तों को शेयर करो, बताओ अगर किसी को डाउट है, केवीएल में किसी को डाउट है, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सेंड दिस वीडियो। ओके, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि यहाँ पे डाउट का सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।